मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 5 पद। थैंक यू जीसस। धन्य है वे, धन्य है, ध्यान से सुनना, धन्य है वे यानी आशीषित हैं वे, ब्लेसड हैं वे लोग, वो महान है वो लोग, बरकत पाए हुए हैं वो लोग जो नम्र हैं। जो नम्र हैं। कौन लोग? धन्य हैं वे लोग। यीशु मसीह ने ये जो उपदेश देना शुरू करा, ये इनको पहाड़ी उपदेश बोलते हैं। और जब यीशु मसीह ने बोलना शुरू करा, प्रचार करना शुरू करा, तो यीशु मसीह ने कहा धन्य हैं वे लोग जो नम्र हैं। धन्य हैं कौन लोग? वो लोग जो नम्र हैं, यानी वो आशीष हैं वो लोग, वो ब्लेसड हैं वो लोग, वो बरकत पाए हुए लोग हैं, वो आशीष पाए हुए लोग हैं। वो लोग कौन लोग? जो नम्र हैं। धन्य हैं वे लोग जो नम्र हैं। क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी प्रेज़ द लॉर्ड। जब नम्रता आती है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपने साथ लेके आती है। तो जब भी हम अपने जीवन में ब्लेसड होना चाहते हैं, ऊंचे उठना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम नम्र बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कठोर ना हो, हम मजबूत, मतलब ऐसे ना हो जाएं, अकड़ ना हमारी ज़िंदगी में नहीं हो जानी चाहिए। देखिए, मैंने पिछली बार भी बताया था और आज फिर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जो कुम्हार है, वो जब कुम्हार जो मिट्टी को लेता है ना, तो उस मिट्टी को पहले वो नम्र करता है, उसको तोड़ता है, उसको पीटता है, उसको भिगोता है, उसको तोड़ता है, उसमें से कंकड़ पत्थर अलग करता है, उसके नम्र बनाता है, नम बनाता है, नमी लाता है उसके अंदर। और नमी लाने के बाद ही जब नमी आ जाती है तब ही वो कुम्हार उसका कोई अच्छा पॉट या कोई सुराही या मटकी या जो भी उसको ढालना चाहता है वो ढाल पाता है। और एक समय होता है कि जब उसकी महिमा होती है, उस मिट्टी की महिमा होती है। सुराही बनती है तो लोग उसमें से अच्छा ठंडा पानी उनको मिलता है पीने का। कोई पॉट बनता है तो लोग उसमें अच्छे अच्छे फूल लगाते हैं। कोई गमला बनता है तो उसमें भी कुछ फूल सब्जी कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। सो कुछ भी चीज़ जो उस मिट्टी के बर्तन से बनी है, मटकी बनी है, सुराही बनी है और कुछ भी बनी है, वो तब बन पाई है जब वो मिट्टी नम्र होने के लिए तैयार होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्र होने के लिए तैयार होगी। सो ऐसे ही नम्रता जब आती है, प्रिय ध्यान रखिएगा, नम्रता जब आती है वो ब्लेसिंग्स को लेके आती है, नम्रता आशीषों को लेके आती है। यदि हम नम्र बन रहे हैं तो विश्वास करना किसी और का फायदा नहीं होगा, हमारा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा है कि धन्य हैं वे लोग जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम आश्रित होने को तब तक, जब तक तुम आश्रित रहोगे, तब तक तुम जब आश्रित होगे जब तुम नम्र बनोगे। यानी इसमें तुम्हारी भलाई है, नम्र बनने में ही तुम्हारी भलाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 18 उसका 12 पढ़िए। नीति वचन 18:12। थैंक यू जीसस। नीति वचन 18:12। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। यानी नाश यानी बर्बादी, नाश यानी नाश, सर्वनाश, बर्बादी, फेल हो जाना, गिर जाना, टूट जाना, खत्म हो जाना, ये इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। सो नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? घमंड आता है। यानी घमंड किसी की जिंदगी में आ रहा है। नम्रता का विलोम जो है वो घमंड ही है। तो यदि कोई व्यक्ति घमंड कर रहा है तो आप इस बात को विचार करना कि उसका पतन तय है, उसका सर्वनाश तय है, उसका मर जाना, उसका मिट जाना, उसका ख़त्म हो जाना तय है। बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने बड़ा अहंकार किया, बहुत सारा घमंड किया, बहुत सारी चीज़ें, घमंड भरी बातें उन्होंने बोली, और वो घमंड भरी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं आती। परमेश्वर घमंड, बाइबल में वचन में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों से चिढ़ता है, उसको घमंड से चढ़ी हुई आँखें पसंद नहीं है, घृणा है तो उसको। सो प्रियो, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि बढ़ने से पहले, यानी नम्रता क्या होगी? नम्रता हमेशा आशीष को लाएगी, नम्रता हमेशा ब्लेसिंग को लाएगी, नम्रता हमेशा बरकतों को लाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर भला है, पहली चीज, पहला पॉइंट आज के लिए वो है, परमेश्वर भला है हमें नम्र बनाने में। परमेश्वर चाहता है उसके दास लोग, उसके भक्त लोग, उसके अनुयायी लोग क्या बने? नम्र बने, क्योंकि नम्रता ही आशीषों को लाती है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके दास, उसके भक्त लोग, उसके अनुयायी लोग घमंडी बने।
क्यों? क्योंकि घमंड जो है वो सर्वनाश को लाता है। घमंड किसको लाता है? बर्बादी को लाता है। घमंड किसको लाता है? सत्यानाश को लेके आता है। घमंड जो है वो गिरा देता है। घमंड में आकर कई लोग गिर गए, उनका पतन हो गया और आज उनका पता भी नहीं है। कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। पिछली बार भी मैंने बताया था, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। रावण के बारे में हम सुनते हैं कि बहुत ताकतवर, बहुत सामर्थी था, है ना, बड़ा ज्ञानी था, लेकिन फिर भी घमंड था और वो घमंड उसको लेकर डूब गया। इसको पूरा पढ़ दीजिए। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, हाँ, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नाश होने से पहले घमंड आता है और महिमा पाने से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। यदि कोई व्यक्ति आपको नम्र दिख रहा हो ना, यार ये कितना नम्र है, ये कितना नम्र है, तो क्या लगता है कि यार आप समझ लेना ये ऊंचा उठने जा रहा है, इसके ऊंचे उठने के दिन आ गए हैं, ये ऊंचा उठने जा रहा है, ऊंचा उठने के दिन आ रहे हैं। ये नम्र है और नम्र व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं, घमंडी को कोई पसंद नहीं करता। एक समय की बात है, मैं और मेरे गुरुजी और हम लोग किसी भाई के घर में, बहुत सारे हम लोग किसी भाई के घर में इकट्ठा हुए, प्रेयर कर रहे थे। बहुत साल पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले की बात है। किसी भाई के घर में हम लोग प्रेयर करने के लिए गए थे और तो वहाँ पर अचानक से हम लोग रूम में बैठे थे और अचानक से बारिश आने लगी, छींटे आने लगे। तो मैंने क्या करा, मैंने जो शूज़ जो बाहर रखे रहते हैं, घरों के बाहर रखे रहते हैं, हम लोग जो हैं शूज़ को, चप्पलों को घर में नहीं लाते, हमारे घर के बाहर मेहमान भी आते हैं तो घर के बाहर ही उतारते हैं, कमरे के बाहर उतारते हैं। सो वो भी कमरे के बाहर चप्पलें उतरी भी थी। अचानक से थोड़े छींटे आ गए, बारिश आ गई, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा देखा यार सबकी चप्पलें भीग नहीं जाएं, शूज़ भीग नहीं जाएं, तो मैंने क्या करा, उनको अपने हाथ से उठाकर साइड में रख दिया और फिर मैंने हाथ धो के फिर मैं रूम में आया। तो इस बात को जो मेरे गुरुजी देख रहे थे, तो उन्होंने देखा यार वास्तव में बंदा नम्र है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम नम्र होते हैं प्रियो, हमारे गुरुजनों की, हमारे जो हमारे लिए जो केयर करते हैं या हमारी ज़िंदगी में जो बढ़ोतरी लेके आते हैं ना, उनकी नज़रें हम पे आती हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर की नज़र हम पर आती है और उसके बाद हमारे गुरुजनों की नज़र भी हम पर आती है। वो हमें देखते हैं, हमारे गुरुजन भी हमें देखते हैं, निहारते हैं कि हमारी एक्टिविटी को देखते हैं कि कैसे क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। तो जब हम नम्र होते हैं ना, तो हम किसी को आकर्षित कर रहे होते हैं आशीष पाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैंने जब वो जो कृत्य उस दिन जो किया था, जैसे वो मैंने काम जो किया था, उससे मेरे जो गुरु थे, मेरे जो मेंटर थे, उन्होंने का ध्यान मेरी ओर आया कि यार ये बंदा बड़ा नम्र है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो नम्रता जो होती है प्रिय, हमेशा ब्लेसिंग को लेकर आती। लिखा है कि नाश होने से पहले घमंड आता है और महान बनने से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। नम्रता हमेशा व्यक्ति को महान बनाती है। सावधान इसलिए क्या हो जाना चाहिए? इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सावधान हो जाना चाहिए। क्यों सावधान हो जाना चाहिए? हम प्रियो देखो, कोई भी व्यक्ति है ना, हमारे अंदर इनर मैन को नहीं जानता, लेकिन हम खुद जानते हैं। हम अपना न्याय खुद ही कर सकते हैं। तो जब भी हम अपनी ज़िंदगी को देखें, अपना आप को देखें, विचारें कि हम कैसे चल रहे हैं। कहीं हमारी ज़िंदगी में अहंकार तो नहीं आ गया, घमंड तो नहीं आ गया, कहीं हम घमंडित तो नहीं लगे। घमंड किस बात का? बहुत सारे लोगों को जीविका का घमंड होता है। जीविका मतलब उनकी जो सैलरी होती है, उनका जो कमाई होती है, उनका जो बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, उनकी नौकरी अच्छी चल रही होती है, मस्त कमा रहे होते हैं। तो दूसरों को क्या समझने लगते हैं? जो कम कमाते हैं, जो गरीब हैं या जो उनके मुकाबले बहुत छोटे हैं, उनको क्या समझने लगते हैं? तुच्छ समझने लगते हैं। उनसे उनका बात करने का एटीट्यूड थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है। हम लोगों का मान सम्मान करेंगे, लोग हमारा मान सम्मान करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को आप करके बात करते हैं तो लोग भी आपसे आप करके बात करेंगे। सो घमंड कभी हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, एक रियल स्टोरी है, ऐसा कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। एक परमेश्वर के दास थे जिनकी जो बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। उनके पास बहुत सालों पहले की बात है, और ये किस्सा मुझे कोई प्रभु के सेवक है उन्होंने सुनाया था। बहुत सालों पहले की बात है, मतलब 31 साल पहले की बात है, या 20 साल समझ लो, 20 साल पहले की बात है। एक प्रभु के सेवक थे जो जिनके पास बहुत सारे मतलब लोग आते थे। उनके चर्च में काफ़ी लोग आते थे, लगभग यूँ समझ लो कि काफ़ी संख्या में 1500 2000 के आसपास, 1000 लोगों के आसपास उनके भवन में लोग आते थे। सो वहाँ पर एक व्यक्ति था जो
आराधना कराने वाला था, लीडर था, आराधना करने वाला, वर्शिप करने वाला एक लीडर था। तो जब वो वर्शिप करता था, इतनी अच्छी वर्शिप करता था कि लोग मतलब मगन हो जाते थे परमेश्वर की आराधना में, नाचते गाते, अच्छे कीर्तन करते थे, नाचते गाते, वैसा माहौल वहाँ रहता था। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति जो था, वो जो आराधना कराने वाला लीडर था ना, उसके ज़िंदगी में अपना आप में उसको घमंड आया। और घमंड के आने के बाद में उसने अपने पास्टर से क्या बोला, बोले ये जो इतने सारे लोग आते हैं ना यहाँ पर, ये ऐसी नहीं आती, मैं इतनी अच्छी आराधना करता हूँ ना, इस वजह से आते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको एक अच्छा माहौल तैयार करके देता हूँ, एक अच्छा वातावरण बना के देता हूँ मैं आपको, तब आप बहुत अच्छा प्रचार कर पाते हो, तब लोग आशीष हो रहे हैं। तो ये बात जो थी बड़ी घमंड भरी थी। और एक दिन उसने क्या करा, एक दिन ये बातचीत उसने मतलब भवन में बोल दी कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं कि पास्टर की वजह से आ रहे हैं या ऐसे करके कुछ आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, मैं इतनी अच्छी आराधना करता हूँ, वर्शिप करता हूँ, इस वजह से आ रहे हैं। तो ये बात जब उसने लोगों को कही तो लोगों ने इसको सीरियसली लिया और धीरे 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 करके लोग, उसने ये बात चर्च में फैला दी। चर्च में बात फैला दी कि मैं माहौल तैयार करके देता हूँ तब पास्टर प्रचार कर पाते हैं, वरना मैं माहौल तैयार करके नहीं दूँ तो पास्टर प्रचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा माहौल उसने चर्च में बना दिया, भवन में बना दिया। अब क्या हुआ, सब धीरे धीरे लोग आना बंद हो गए। लगभग 1000 में से यूँ सोचो कि लगभग 100 लोगों के आसपास ही रह गए। अब परमेश्वर का दास बड़ा दुखी हुआ कि यार, मैं इतने लोगों को मैंने सींचा, इतने लोगों को मैंने प्रभु का वचन सुनाया, और क्या बात हो गई कि लोगों को आज मेरा प्रचार पसंद नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई लोगों को, लोगों ने आना बंद कर दिया, कहीं क्या हो गया ऐसा। तो वो बहुत रोया, बहुत दुआ करी, फिर लेकिन परमेश्वर ने कुछ चीज़ें समझाई। फिर क्या हुआ, धीरे 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 वो भाई जो था क्वायर लीडर, कुछ समय पहले क्या, वो भाई जो क्वायर लीडर, आराधना का जो लीडर था, वो चर्च छोड़ कर चला गया। बहुत सारे लोग चले गए। अभी थोड़े से लोगों के साथ पासवान जो थे बड़े दुखी थे, परेशान थे, और ये प्रेयर करने लगे काफ़ी दिन तक कि प्रभु क्या बात है, क्या गलती हुई, क्या खता हुई, क्या ऐसा हो गया, और लोगों को क्या मेरी शिक्षा पसंद नहीं आ रही, लोगों को क्या बात है कि लोग मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, है ना, मंडप खाली हो गया, क्या बात है प्रभु। तो क्या हुआ, ये प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, वापस लोग आने लगे। धीरे धीरे वापस लोग आने लगे, और धीरे धीरे आने लगे तो पहले से डबल हो गए, और सब कुछ अच्छा ठीक हो गया। परमेश्वर के दास खुश थे, आनंदित थे कि चलो लोगों को मेरा प्रचार पसंद आ रहा है, लोग मेरे प्रचार से कुछ सीख रहे हैं, लोग बुराइयां छोड़ रहे हैं, लोग नशा छोड़ रहे हैं, लोगों के ज़िंदगी में और जो बीमारियां हैं, जो व्यसन है, वो दूर हो रहे हैं, और लोग अच्छा सुधर रहे हैं, और लोग बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, वो खुश हुए। उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो भाई जो आराधना का लीडर था, वो भाई भी वापस आया, और वो भाई वापस आकर पास्टर साहब से बड़ा माफ़ी मांगने लगा। बोले पास्टर साहब, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, और मैंने आपको बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब आज के समय में मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूं, और एक काम करो, आप मुझे अपने घर का ड्राइवर की नौकरी ही दे दो। क्या बोला, कि आप मुझे घर के ड्राइवर की नौकरी दे दो, मतलब मैं छोटा से छोटा काम भी करने को तैयार हूँ। मतलब ऐसा उसने उनको बोला। पहले छोड़कर चला गया, लेकिन वापस जब आया तो छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार था। तो क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में, ये हुआ कि उसने घमंड करा। परमेश्वर उसके घमंड की वजह से प्रभु के कलीसिया को नुकसान हुआ, प्रभु के भवन को नुकसान हुआ, लोग बैकस्लाइड हो गए, लोगों का विश्वास में कमज़ोरी आई। लेकिन फिर भी जब प्रभु के दास ने प्रेयर करी तो वापस वो तो ठीक हो गए, लेकिन ये व्यक्ति बर्बाद हो गया, और इतना बर्बाद हुआ कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ आ गया, मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया, ज़ीरो हो गया। और ज़ीरो होने के बाद ये कोई से भी छोटा काम करने को तैयार हुआ। और एक समय ये था कि बड़ा घमंड से भरा था। तो बाइबल में क्या लिखा है कि नाश होने से पहले क्या आता है, घमंड आता है। इस व्यक्ति ने घमंड किया, कह रहे बोले पास्टर साहब क्या है, इनका तो कुछ नहीं आता है,
मैं इनको माहौल तैयार करके देता हूँ, मैं इनको बिल्कुल ऐसा ग्राउंड तैयार करके देता हूँ, मैं इतनी अच्छी वर्शिप कराता हूँ, तब जाके ये प्रचार कर पाते हैं, वरना इनको क्या आता है, कुछ नहीं आता है। बोले मैं प्रचार करता हूँ, मतलब मैं वर्शिप करता हूँ, तब अभिषेक रहता है भवन में, तब अभिषेक रहता है, तब जाके लोगों को मतलब एक अच्छा वातावरण बनता है। वरना पास्टर साहब क्या है, ऐसा करके इसने करा, एक गलत प्रचार करा, गलत चीज़ें लोगों को सिखाई, धीरे धीरे लोग जाने लगे, बैकस्लाइड हुए। लेकिन उनके साथ साथ चलो वो तो गए, लेकिन वो तो जाने के बाद वापस आके, लेकिन इस व्यक्ति का पतन हो गया और एक समय इसकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि ये बिल्कुल ज़ीरो। सो प्रियो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग नाश हों, परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके लोग विपदा में जाएं, कभी लोग नहीं, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि लोग उसके पीड़ा में जाएं, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि लोग उसके लोग दुख उठाएं, लेकिन परमेश्वर तो उन्हें ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर उन्हें महान बनाना चाहता है। परमेश्वर भला है प्रियो, परमेश्वर भला है और वो चाहता है कि हमारी भलाई हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 22:4 मैंने पिछली बार भी कोट किया था, लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं प्रियो, हम अच्छी नौकरी करते हैं, उसके द्वारा हम अच्छा धन अर्जित करते हैं। परमेश्वर के जो भय में जब हम चलते हैं तब हम ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदारी से जब चलते हैं तो ईमानदारी का जो पैसा है उस पर बरकत आती है और वो धीरे धीरे हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो बढ़ने लगती हैं। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम व्यसनों से दूर रहते हैं, नशे से दूर रहते हैं, दूसरी चीज़ों से दूर रहते हैं, तो अपना आप ही हमारा धन संपत्ति बढ़ने लगता है। वरना क्या है, आप जब जानते हैं कि जो लोग नशा करते हैं, जो लोग व्यसनों में जीते हैं, उनका नशा उनका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बर्बादी हो चला था। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में जीवन जीने लगता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या होता है कि बढ़ोतरी आती है, वो अच्छा कमाने लगता है, अच्छा जॉब करने लगता है, उसके समाज में अच्छी जान पहचान रहती है, अच्छा उसका नाम रहता है, वो अच्छा कमाने लगता है, अच्छा स्टेटस उसका होने लगता है और धीरे धीरे उसका बैंक बैलेंस भी क्या होने लगता है, स्ट्रांग होने लगता है, मजबूत होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसका पैसा व्यसनों में नहीं जा रहा, अब उसका पैसा नशों में नहीं जा रहा, अब उसका पैसा और जुआ में और बुरी संगति में नहीं जा रहा, शराब में नहीं जा रहा है। अब वो जो कमा रहा है वो पैसा उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी परिवार की उन्नति के लिए काम आ रहा है और उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। परमेश्वर ऊपर से धन नहीं गिराता, लेकिन हाँ हमारी कमाई पे वो बरकत देता है। हम अच्छा कमाते हैं और अच्छा कमाने के बाद हम कुछ सेव भी कर पाते हैं, कुछ बचा भी पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन भी है। धन हमारे पास अर्जित होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और हमारा नाम ऊंचा होने लगता है, हम महिमा पाने लगते हैं और हमें एक लंबी आयु परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लंबी आयु कैसे मिलेगी? जब हम कुछ गलत चीज़ें खाएंगे नहीं, गलत चीज़ें नहीं लेंगे, हम अच्छी चीज़ें खाया करेंगे, अच्छी चीज़ों का प्रयोग करेंगे खाने पीने के लिए, तो खाने के लिए और अपनी दिनचर्याओं के लिए अच्छी चीज़ें लेंगे, तो हमारे धीरे धीरे जब बुरी चीज़ें शरीर में नहीं जाएंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा हम एक अच्छी उम्र, अच्छी लंबी आयु जी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पहला बात आज के लिए वो ये है कि परमेश्वर भला है हमें नम्र बनाने में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, परमेश्वर भला है हमें क्षमा करने में। काय में? हमें क्षमा करने में परमेश्वर भला है। परमेश्वर हमें क्षमा करता है। पढ़ेंगे मेरे साथ भजन संहिता उसका 130 उसका 4। भजन संहिता 130:4 जल्दी पढ़िए। भजन संहिता उसका 130 उसका 4 पद पढ़िए। परंतु तू क्षमा करने वाला है। परंतु बाइबल में लिखा है परंतु तू क्या है? क्षमा करने वाला है और जिससे तेरा भय माना जाए। अपने बच्चों को हर कभी ऐसे सूंत मत दिया करो, पकड़ के धाम धीम ठोक मत दिया करो हर बारी। कभी कभी ज़्यादातर उनको क्षमा किया करो, है ना। हमेशा ये नहीं कि उन पे हाथ उठाया या हमेशा उनको पीटा या मारा जाए। कभी कभी माफ़ भी करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, हर समय नहीं पीटता हूँ, है ना। माफ़ करना चाहिए जिससे कि ये है कि हाँ हमारा भय बच्चों में, अभिभावकों का भय बच्चों में रहे। ऐसे ही परमेश्वर भी करता है। परमेश्वर है ऐसा नहीं कि हर समय ताड़ना देता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि हर समय मारता है, हर समय पीटता है, हर समय सजा देता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है। लिखा है, परमेश्वर वापस पढ़ दीजिए, लिखा है परंतु तू क्षमा करने वाला है
जिससे तेरा भय माना जाए। जिससे तेरा भय माना जाए। बहुत सारे लोग पीटते रहते हैं अपने बच्चों को, पीटते रहते हैं, हर छोटी छोटी बातों में पीटते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि उनकी ज़िंदगी से, बच्चों की ज़िंदगी से अपने पेरेंट्स का भय ख़त्म हो जाता है। उनको लगेगा यार ज़्यादा ज़्यादा मारते ही तो हैं, मारेंगे तो सही, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। लेकिन यदि वो क्षमा भी करें, अभिभावक अपने बच्चों को क्षमा भी करें, तो वो भय हमेशा बच्चों की ज़िंदगी में रहेगा कि यार अभी पापा लगा देंगे, यार अभी एक पड़ जाएगा यार बस। ऐसे ही परमेश्वर भी क्षमा करता है, बार बार ताड़ना नहीं देता, बार बार ऐसा नहीं करता, वो क्षमा करता है। क्यों? ताकि लोग उसका भय माने। सो परमेश्वर क्षमा करने में भला है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी में जब वो इस पृथ्वी पर शरीर में थे, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जिसको हम अपना परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर शरीर में थे तो उन्होंने भी क्षमा के ऊपर बड़ा प्रचार किया। एक उदाहरण हम देखेंगे, मेरे साथ पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका पहला पद से 11 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, उसका पहले 1 पद से लेकर 11 पद तक पढ़िए। परंतु हाँ, यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 11 तक। 8 का 1 से पढ़ो। ठीक है, पढ़िए। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हाँ, देखिए यहाँ पर सुनिए क्या हुआ। यीशु मसीह कहीं पहाड़ पे गया था प्रेयर करने, और अक्सर यीशु मसीह पहाड़ पे चला जाता था। और जब नीचे आया तो बहुत सारे लोग उसके आसपास इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर क्या किए, एक महिला को लेकर आए। और वो महिला के ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा रहे थे, उस महिला का जुर्म क्या था? उस महिला का जुर्म ये था कि वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। बहुत सारे लोग पकड़े नहीं जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कुकर्म जीवन जीते हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते, इसलिए उनकी छवि कैसी रहती? साफ़ सुथरी और अच्छी रहती है इस समय। लेकिन जो पकड़े जाते हैं वो बदनाम हो जाते हैं। सो ये क्या हुआ, इस स्त्री के साथ क्या हुआ, ये पकड़ी गई। बहुत सारे लोग पकड़े नहीं जाते, ध्यान रखना। बहुत स्मार्ट जीवन जीते हैं, पकड़े नहीं जाते, इसलिए पकड़े नहीं जाते, इसलिए वो लगता है कि लोगों की नज़रों में उनकी एक अलग छवि रहती है। लेकिन ये स्त्री जो थी व्यभिचार में जीवन जी रही थी, और व्यभिचार में जीवन जीते जीते एक दिन ये पकड़ी गई। जब ये पकड़ी गई तो लोग इसको पकड़कर किसके पास लाए? उस समय यीशु मसीह का बड़ा चर्चा थी वहाँ पर। यीशु मसीह लोगों को खूब सिखाता था। तो लोगों ने यीशु मसीह की परीक्षा करते थे। लोग हमेशा क्या करते थे, कुछ भी ऐसा कोई केस होता था तो वो यीशु क्या कहता है इसके बारे में, चलो यीशु के पास लेके चलते हैं। वो क्या करते थे, यीशु को फंसाने का दाव ढूंढते थे। तो उस महिला को लेकर क्या करे, वो यीशु के पास लेके गए। पुरुष तो भाग गया होगा, है ना, पुरुष तो भाग गया होगा, 9 तो 11 हो गया, लेकिन ये पकड़ी गई। इसको लोग लेकर यीशु मसीह के पास आए और क्या कहने लगे, पढ़िए वापस। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। हाँ, हे गुरु का मतलब होता है सिखाने वाला। हे गुरु, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी। हाँ, व्यवस्था में लिखा है, मूसा ने हमें, मोसेस ने जो व्यवस्था जिन्होंने लिखी, लॉ जिन्होंने लिखा, बाइबल का लॉ जिन्होंने लिखा, बाइबल का कानून जिन्होंने लिखा, उनका नाम मोसेस है। इंग्लिश में मोसेस कहते हैं, हिंदी में मूसा कहते हैं। तो मूसा ने ये बात लिखी है, और व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें। कि जब कोई व्यभिचार में कोई ऐसी पकड़ी जाए स्त्री, तो उसको क्या करना चाहिए? पथराव, यानी पत्थर मार के उसको मार देना चाहिए। ये व्यवस्था में लिखा है। आगे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हाँ, उस समय कानून था कि जो व्यभिचार में पकड़ी जाएगी उसको पत्थर मार के मार दिया जाता था। तो लोग इस महिला को पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए। चाहते तो वहीं भी मार सकते थे, ध्यान से सुनना इस बात को। ये लोग चाहते तो उस महिला को वहीं मार सकते थे, क्योंकि ये तो सब व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, व्यवस्था पे चलने वाले लोग थे। व्यवस्था का जो कानून है उसके अनुसार जीवन है। भले ही खुद नहीं चलते लोग, लेकिन हाँ, दूसरों के लिए इन लोगों को व्यवस्था याद आती है कि वचन में ऐसा लिखा है, दूसरों के लिए व्यवस्था लोगों को याद आती है, जबकि खुद के लिए याद नहीं आती। तो ये चाहते तो उस महिला को वहीं मार सकते थे, पत्थर मार के। लेकिन ये क्या किए, ये यीशु के पास लाए। क्यों? क्योंकि ये यीशु को फंसाने का कोई दाव ढूंढ रहे थे, यीशु को फंसाने के लिए कोई चाल ढूंढ रहे थे। तो ये लोग यीशु मसीह के पास लेके आए, और क्या हुआ, लाने के बाद क्या हुआ, यीशु को मसीह को बोला कि भाई व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी महिला को जो व्यभिचार में पकड़ जाए उसको पत्थर मार के मार देना चाहिए। अब तू बता, तू क्या कहता है?
इस महिला के बारे में, तेरे क्या विचार है, तू बड़ी शिक्षा देता है, बता क्या क्या लिखा है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िए। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही। उन्होंने उसे परखने के लिए ये बात कही थी। यीशु मसीह जान गया था कि ये मुझे परखने के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। आगे, ताकि उस पर दोष लगाने की कोई बात पाए, ताकि यीशु मसीह पर कुछ पॉइंट मिल जाए इन्हें दोष लगाने का। आगे, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु जब यीशु मसीह ने सुना तो झुक गया, जमीन पर झुककर, ऐसे झुककर, और जमीन पर कुछ लिखने लगा। आगे, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उससे सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो। जब वो पूछते रहे तो यीशु मसीह ने खड़े होकर एक बात बोली कि भाई एक काम करो, तुम बोल रहे हो जो सही बोल रहे हो, व्यवस्था में ऐसा लिखा है ना, तो एक काम करो, आगे पढ़ो। तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में बोले पत्थर मार देना सही है। तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि पत्थर मार, ऐसी महिला जो व्यभिचार करते पकड़ी जाती है उसको पत्थर मार के मार देना चाहिए, ऐसा व्यवस्था में लिखा है। और हाँ, ठीक लिखा है, मारो तुम, लेकिन वो व्यक्ति मारना। वापस पढ़िए इस पद को, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। वही पहला पत्थर वही मारे भाई जिसने खुद ने पाप नहीं किया हो। उसको अधिकार है मारने का, मारना चाहिए, ये तो बात सही है, लेकिन अधिकार किसको है मारने का? अधिकार किसको है मारने का? पापी को सजा देने का किसको अधिकार है? क्या इंसान को अधिकार है? नहीं। बाइबल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉ है, उसमें भी लिखा है कि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना है। यदि कोई व्यक्ति पाप में पकड़ा जाता है, यदि व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, ये किया है, वो किया है, तो उसको क्या करना चाहिए? हमारे पास न्याय है, हमारे पास प्रशासन है, हमारे पास पुलिस है, पुलिस को सौंपिए, उस पर केस चलेगा, कानून, और उसका जुर्म सिद्ध हो जाता है तो उसको सजा देना कानून का काम है। लेकिन हम इंसानों को क्या है, कानून हाथ में लेने के लिए मना लिखा है। हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत सारा ऐसे इंतज़ाम है, पुलिस है और चीज़ें हैं जो एक यदि उस पर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको सजा देना न्यायियों का काम है। जो जज लोग हैं, हमारे जो न्यायपालिका है, उसका काम है। लेकिन किसी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस औरत को जब पकड़ा गया तो और यीशु मसीह ने कहा, हाँ तुम इसे मारो, लेकिन मारने का अधिकार तो है, लेकिन उस व्यक्ति के पास अधिकार है जिसने खुद ने कोई पाप नहीं किया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात बोली कि हाँ, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो कि व्यवस्था में लिखा है, मूसा ने ऐसा लिखा है, ठीक है, बात सही है, मोसेस ने ऐसा लिखा है, बात सही है, लेकिन हाँ मारो, लेकिन वो व्यक्ति, पहला पत्थर वो मारना जिसने खुद ने कोई पाप नहीं किया। मान लीजिए वहाँ 50 लोग खड़े होंगे, अब 50 में से कितने व्यक्ति ऐसे होंगे? आपको क्या लगता है कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने खुद ने कोई पाप नहीं किया होगा? बाइबल लिखा है कि रोमियो किताब उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है कि सब ने पाप किया है, नोबडी परफेक्ट, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया है, सब ने, एवरीबडी सिनर। अब कोई कहेगा मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। अरे किया है। जब आपको पता पड़ जाएगा ना पाप क्या है, तो आप जान जाओगे कि हाँ यार, ये तो मुझसे हुआ है, ये तो गड़बड़ हुई है, ये तो गलती मैंने की है, ये तो पाप मुझसे हो गया है, चाहे जाने में किया चाहे अनजाने में किया, ये किया है। सो व्यक्ति, यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि हाँ भाई वो व्यक्ति मारो जिसने खुद ने कोई पाप नहीं किया। वो आगे क्या हुआ पढ़िए। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हाँ, वापस लिखने लग गया बोलकर। और परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। हाँ, यानी वहाँ बुजुर्ग लोग भी खड़े होंगे, कम उम्र के लोग भी खड़े होंगे, और वो क्या हुआ, एक एक करके निकल गए। पतली गली ढूंढ ली। वहां से क्या होने लग गए, 9 2 11 हो गए। एक पतली गली ढूंढ लिया, बोले निकल लो भाई, ये तो खरा वचन देता है, इसने तो तीर छोड़ दिया, तीर चला दिया कि ऐसा नहीं हो अपन फंस जाएं, ऐसा नहीं हो अपन भी पकड़े जाएं। इसलिए क्या हुआ, लोग वहां से लोग निकल गए, धीरे धीरे एक एक करके निकल गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बात बोली थी? यीशु मसीह ने ये बोला था कि मारो, लेकिन वो उस व्यक्ति को मारने का अधिकार है जिसने खुद ने कोई पाप नहीं किया। तो जब उन्होंने अपनी अंतरात्मा में देखा, अंतरात्मा में मैं देखता हूँ कि ये लोग थोड़े अच्छे थे, भले ही थे कैसे भी थे, लेकिन फिर भी थोड़े अच्छे थे। इन्होंने अपनी अंतरात्मा में झांका, अपनी अंतरात्मा में देखा, अपना विचार किया, और जब अपने आप को पाया तो पाया कि यार
हाँ यार मेरे से गलतियां तो हुई हैं, मेरे से पाप तो हो गया है, मैं भी तो पापी हूँ। जैसे मैंने बताया बाइबल में लिखा कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो जब ये जो लोग वहाँ उस लेडी को मारने के लिए खड़े थे, जब यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मारो तो सही पर वो व्यक्ति मारना जिसको खुद ने कोई पाप नहीं किया हो, तो जब इन्होंने अपनी अंतरात्मा में झांका, अपने अंतरात्मा में सोचा, तो ये वहाँ से क्या हुए, एक एक करके निकलने लगे। अच्छा था ये ढीठे नहीं थे, अच्छा नहीं था इनका दिखावे का जीवन नहीं था, ये अच्छा है, ये थोड़े धन्य लोग होंगे, मतलब कुछ तो सभ्यता होगी इनकी ज़िंदगी, कुछ तो थोड़े बहुत तो ठीक होंगे। ये लोग क्या हुए, वहाँ से धीरे धीरे एक एक करके निकलने लगे, क्योंकि इन्होंने अपने अंतरात्मा में झांका, अंतरात्मा में विचार किया। बहुत सारे लोग अपने अंतरात्मा में झांकते नहीं, विचार नहीं करते, वो तो हमेशा दूसरे के अंदर बुराइयाँ देखने की कोशिश करते हैं, दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते हैं हमेशा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे थोड़ा कभी अंतर मन में भी झांक लो, अपना आप को भी देख लो। ये लोग थोड़े अच्छे थे, इन्होंने क्या करा, जब यीशु ने बोला कि हाँ भाई पत्थर तो मारो, पर उस व्यक्ति को पत्थर मारने का अधिकार है जिसने खुद ने कोई पाप नहीं किया। तो इन्होंने जब सोचा, तो वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे करके वापस पढ़िए आयत को। परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके सब निकल गए। आप सोचिए, अच्छे लोग हैं ना, भले ही थोड़ी बहुत इनके अंदर है, किसी को मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं ना। वहाँ पर खड़े नहीं रहे ढीठे बन के, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो मारूंगा इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। ये क्या करे, धीरे धीरे करके निकल गए। ये सभ्य लोग थे, अच्छे लोग थे, उसको मारा नहीं, भले पकड़ा, भले ही व्यवस्था पे चलने वाले थे, लेकिन जब प्रभु ने इनकी दुखती नस पे उंगली रखी है ना, इनकी दुखती नस दबाई, बोले बेटा आपका अपने बारे में क्या ख्याल है ना। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को दोषी करार देने में, दोषी ठहराने में, उंगली उठाने में, उनको बुरा भला कहने में, उन पे दोष लगाने में लगे ही रहते हैं, लेकिन अंतरात्मा में भीतर अपने इनर मैन को नहीं देखते, अपना आप को नहीं जांचते। वो अपने गुरुओं में बुराइयां ढूंढने लगते हैं, और की तो छोड़िए, अपने गुरुओं में, अपने सिखाने वालों के अंदर बुराइयां ढूंढने लगते हैं, अपने आप को नहीं देखते, अपने आप को नहीं जानते। लेकिन ये धन्य हैं लोग जिन्होंने सुना और सुनकर धीरे धीरे निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए आगे। और यीशु अकेला रह गया। ना, यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु अकेला रह गया, सब लोग चले गए और वो स्त्री जो थी वो वहां पर खड़ी हो गई। आगे क्या हुआ, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे नारी, हे नारी, वे कहाँ गए। हे नारी, वो लोग कहाँ गए। आगे, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी। हाँ, मतलब क्या हुआ, वहां पर सारे लोग गायब हो गए। वो महिला जिसको दोषी करार दिया था, जिसको कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसको मुजरिम बना दिया, वो वहाँ खड़ी हुई थी और यीशु वहाँ रह गया, बाकी लोग सब वहाँ से रवाना हो गए। यीशु मसीह ने उससे पूछा, वो कहाँ गए, चले गए। अच्छा, क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया। क्या पढ़ी, वापस पढ़ी। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हाँ। हे नारी, वे कहाँ गए। वे कहाँ गए। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। आगे, उसने कहा, हे प्रभु, हाँ। किसी ने नहीं। हाँ, हे प्रभु, किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। पता है क्यों नहीं दी, मतलब मुझे महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े भले थे ये लोग, अच्छे थे ये लोग। इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, अपने इनर मैन की, अपने भीतरी मन को, अपने अंदर इन्होंने झांका, तो इन्हें महसूस हुआ कि अरे मैं भी तो गुनहगार हूँ, मैं भी तो खता कर देता हूँ, मुझसे भी तो गलतियाँ हो जाती हैं, मैं कौन सा सिद्ध पुरुष हूँ जो मैं इसको पत्थर मारने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ हूँ। ये बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, और उद्देश्य क्या था इकट्ठा होने का, उस औरत को पत्थर मार देने का उद्देश्य था इनका, क्योंकि इनकी व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि जो औरत ऐसे पाप करते पकड़ी जाए उसको मार देना चाहिए। इकट्ठा तो हो गए, लेकिन जब यीशु मसीह ने इनसे काउंटर सवाल किया कि भाई ठीक है मारो, लेकिन वही मारना जिसने खुद ने कोई पाप नहीं किया। वो गाना है ना, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, राजेश खन्ना ने गाया था ये गाना, मतलब आवाज दी थी। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो इन्होंने जब अपने आप को देखा, अपने आप को विचार करा, तो पाया अरे नहीं भाई ये सही कह रहा है यार, अपन तो खुद पापों में जीवन जी रहे हैं, अपने तो खुद के भाई साहब गाड़ी गेर में, अपन तो चलो यहाँ से निकलो। ऐसा नहीं हो अपनी पोल खोल दे, क्योंकि ज़मीन पर लिख रहा था वो कुछ, तो लोगों को लगा ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम लिख रहा है। ओ भाई साहब, धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से लोग
निकल लिए। कैसा नहीं मेरा नाम लिख दे, मेरी पोल खुल जाए सबके सामने, ये तो भविष्यवक्ता है यार, ये तो परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये तो पता नहीं, अभी ऐसा नहीं सबके सामने, इन लोगों के सामने मेरी पोल खोल दे और ये हर साइड में हो जाए, मेरे भाटे पड़ने लग जा मैं। वहां से क्या हुआ, निकल लिए। ये अच्छी बात इन्होंने करी कि इन्होंने वहां पर खड़े होकर उसको पत्थर नहीं मारे, अपने भीतरी मन की आवाज सुनी और वहां निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़िए। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, और फिर पाप ना करना, फिर से पाप मत करना, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु मसीह चाहता है तो यीशु मसीह इसको पत्थर मार मार के मार सकता था, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह निष्पाप था। यीशु मसीह चाहता तो इसको पत्थर मार मार के गुनाह करता है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, यूहन्ना 3:16 और 17 पढ़िए, जल्दी जल्दी चलेंगे। यूहन्ना किताब 3:16-17। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम क्योंकि रखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता बेटा, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट ना वो हो, नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश ना हो, बर्बाद ना हो, खत्म ना हो, सर्वनाश ना हो जाए, लेकिन वो क्या हो, यदि वो विश्वास करेगा तो क्या होगा, अनंत जीवन पाएगा, इटर्नल लाइफ पाएगा। आगे परमेश्वर ने अपने पुत्र को, हाँ, मेन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, संसार में, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत दंड की जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत में कौन आता है, कौन कौन आता है, सब लोग आते हैं, आप और मैं आते हैं। तो यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, क्यों आया इस दुनिया में, इसलिए नहीं आया कि लोग जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि हाँ, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु जगत क्या हो, उसके द्वारा उद्धार पाए, छुटकारा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर भी इस औरत से, जो इस महिला से बातचीत हुई थी, वापस आ जाएंगे उसमें 8:11 में। इस महिला से जब बातचीत हुई तो यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या लोगों ने तुझे पत्थर मारा? बोले नहीं, किसी ने नहीं मारा। बोले जा, मैं भी तुझ पर पत्थर नहीं मारता हूँ, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं तुझे माफ करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन फिर से पाप मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर कितना भला है ना, परमेश्वर भला है हमें क्षमा करने में। आप सोचिए, परमेश्वर हमें कितनी बार मौके देता है। जब कोई गलती हो जाती, खता हो जाती, हम जाते हैं, अरे प्रभु माफ कर, अरे प्रभु गलती हो गई, अरे प्रभु क्षमा कर, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, माफी मांगते हैं। परमेश्वर माफ करता है, क्षमा करता है। यीशु मसीह का हृदय कितना दया से भरा था। लूका की किताब, उसका 23 अध्याय, उसका 34 पद पढ़िए। लूका 23:34। लूका 23:34। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। लूका 23 अध्याय, उसका 34 पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्या हो रहा है, सुनना यहाँ पर क्या हुआ। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर क्या करा, चढ़ा दिया, क्रूस पर क्या करा, लटका दिया गया। यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटका दिया गया, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, किसी ने उनके पसली में भाला मारा, और वही लोग थे, सैनिक लोग थे, जो उन्होंने उसके हाथों में कीले ठोकी, जो उसके पैरों में कीले ठोकी, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया, उसको सजा दी। और किस बात की सजा दी, कि वो लोगों की भलाई कर रहा था, लोगों के पाप क्षमा कर रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था, लोगों को छुटकारा दे रहा था। इस बात की सजा, वो लोगों को कहता था कि फिर से पाप मत करना। इस बात की सजा उन्होंने क्या दी, कि उसको क्रूस पर ठोक दिया, क्रूस पर लटका दिया। और क्रूस पर जब लटका दिया तो प्रभु क्रूस पर लटका हुआ और क्या कह रहा है, हे पिता क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा करना। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में क्षमा पे खूब प्रचार किया। यीशु मसीह ने क्षमा पे खूब प्रचार किया, क्षमा के ऊपर खूब सिखाया, है ना। जैसे हम पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 37 पद। जल्दी जल्दी चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 37 पढ़िए। दोष मत लगाओ, लगाया नहीं जाएगा। ढंग से पढ़िए, वापस पढ़िए।
दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आगे, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी ठहराए नहीं जाओगे। आगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यीशु मसीह ने क्षमा पे खूब प्रचार किया, है ना। आप मत्ती की 6 अध्याय उसमें जो यीशु मसीह ने प्रेयर सिखाई क्षमा के बारे में कि हे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यीशु मसीह ने क्षमा के ऊपर खूब प्रचार किया। और जब खुद का समय आया, जब वो खुद सूली पर लटका हुआ है, जब खुद उसकी जिंदगी में दुख और पीड़ा मुसीबतें आई हैं, है ना। हमारा प्रचार, हम प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं, हम लोगों को सिखाते तो बहुत बढ़िया है ना। अरे ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, अरे ऐसे नहीं, ऐसे, वैसे नहीं, वैसे। लेकिन जब खुद की बारी आती है, जब खुद का समय आता है, तब हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। हमारी शिक्षा हम ताक में रख देते हैं उठा के, है ना। और जब हमारा समय आता है, हम क्या करने लगते हैं? हम श्राप देने लगते हैं। हम इसका तो नाश हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, इसका ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, और ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें करने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह की जिंदगी में जब वो समय आया, जब उसको सूली पर लटका दिया, जब वो सूली पर लटका हुआ है, जब उसको सूली पर ठोक दिया गया है, वो खड़ा है सूली पर लटका हुआ है, लेकिन फिर भी उसे अपनी शिक्षा आज भी याद है। उसने जो सिखाया जीवन भर, जब आज उसका मौका आया, तब वो क्या कह रहा है? लूका के 23 उसके 34 पद में, हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर। सलीब पर से भी इतने दुख में, इतनी पीड़ा में कि उसके हाथों में कीलें ठोक दी हैं, उसके सर पे कांटों का ताज, उसकी पसली में भाला मार दिया। और आप सोचिए उस समय कैसा होगा कि उस सलीब पर 3 किलो से ऐसे लटका हुआ है। उसका पूरा वजन, एक व्यक्ति का वजन कम से कम 60-70 किलो तो होता है। एक व्यक्ति का वजन 3 किलो पे लटका हुआ है, 3 कील हाथों में। अब सोचिए वो बस ऐसा होगा कि उसके हाथ और कील बस ऐसे इतने पीड़ाओं में और दुखों में होंगे, लटका हुआ है। इतनी पीड़ा, इतने दुख में होने के बावजूद यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे पिता इन्हें क्षमा कर देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? प्रभु क्षमा है भला करने, मतलब प्रभु भला है क्षमा करने में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम पर हमें क्षमादान देता है। वचन में लिखा, मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसको उठाकर खड़ा करूंगा। यीशु मसीह का एक बहुत प्रिय शिष्य है, उसका नाम है पीटर। पतरस लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में पीटर लिखा। पीटर यीशु मसीह के पास आया एक दिन, बोले गुरुजी। बोले हाँ क्या हुआ? बोले मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? व्यवस्था में तो लिखा है 7 बार करो, है ना। वही व्यवस्था में लिखा है कि 7 बार करना चाहिए, या ऐसा लिखा है कि 7 बार करना चाहिए। कितनी बार करूं? यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना, यानी 7 को 70 से मल्टीप्लाई कर ले, इतना माफ करना है। इसका मतलब जब ये गिनती पूरी हो जाए, लगभग 490 के आसपास होती है, लगभग ये गिनती पूरी हो जाए तो उसको माफ करना, उसके बाद माफ करना बंद कर दूं। मान लो मैं किसी के साथ रहता हूँ, किसी भाई, किसी बहन, किसी के साथ रहता हूँ, अपने जीवन साथी या किसी के साथ रहता हूँ। मान लो कोई किसी का जीवन ठीक नहीं है, कोई गलती कर रहा है, खता कर रहा है, बार बार कर रहा है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे रोज ही कुछ गड़बड़ करते हैं, तो 490 दिन होने के बाद, 1.5 साल होने के बाद में अपने बच्चों को माफ करना बंद करते हैं, भाई को माफ करना बंद करते हैं, परिवार के सदस्य को माफ करना बंद करते हैं, दोस्त को माफ करना बंद कर देंगे। भाई तेरी गिनती पूरी हो चुकी है, 490, यीशु मसीह का 490 बार माफ करना है भैया, इतना हो चुका है, अब नहीं करूंगा। ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, ये डेली तुम्हारी दिनचर्या में आ जाना चाहिए, यानी ये स्वभाव तुम्हारा हो जाना चाहिए, तुम्हें क्षमा करना आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हें क्षमा करना आ जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो यीशु मसीह चाहता है कि क्षमा किया जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसने खुद ने भी माफ किया। तो परमेश्वर भला है प्रियो हमें माफ करने में, क्षमा दान देने में। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दान पता है कौन सा दान है? बहुत सारे लोग अपने अंग दान कर देते हैं, है ना। कोई बहुत सारे, जैसे ऐश्वर्या राय है, बहुत मशहूर फिल्मी एक्टर्स हैं, उनकी आंखें उन्होंने कह रखा है कि जब भी मैं इस दुनिया को छोड़ूंगी तो मेरी आंखें किसी को डोनेट, मतलब मेरी आंखें निकाल कर किसी को दे देना ताकि वो फिर से देखने लगे,
है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी कह रखा है कि भाई हमारी आंखें हमारे मरने के बाद किसी को दे देना। बहुत सारे लोग अपने ऑर्गन्स जैसे किडनी है या और कुछ चीज़ें जो कुछ समय तक ठीक रहते हैं, मरते ही व्यक्ति के निकाल लिए जाएँ तो वो प्रॉपर काम करने लग जाते हैं, वापस काम करने लगे। तो ऐसे कुछ लोगों ने अपने शरीरों को कह दिया है। तो हम अपने शरीरों को अंग दान करते हैं, ये दान करते हैं, लेकिन हमने किसी को क्षमा नहीं किया है, वो सारा दान हमारा बेकार हो जाएगा। हमने किसी को लाखों रुपए दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम बहुत दान करते हैं, हम बड़े दानी व्यक्ति हैं, ये हो, लेकिन यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, वो हमारे सारे दान पुण्य बेकार हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा दान जो है प्रिय, वो क्षमा दान है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये जिसके तुम क्षमा कर दोगे वो क्षमा कर दिया जाएगा, और जिसके तुम रख लोगे उसके रख दिए जाएंगे। यानी जिनको तुम माफ़ कर दोगे उन्हें माफ़ परमेश्वर भी माफ़ कर देगा, और जिनको तुम माफ़ नहीं करोगे उन्हें उनके अपराध रह जाएंगे, परमेश्वर की ओर से भी उसको व्यक्ति को क्षमा नहीं मिलेगी। ये प्रभु के भक्त के लिए, जैसे आप और मैं, हम प्रभु के भक्त हैं, तो हम यदि किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर उसे सजा देगा, क्योंकि अभी तक हमने उसे क्षमा नहीं किया। यदि मान लो उसने हमारे साथ कोई हमारा कुछ बिगाड़ा है, हमारे साथ हमको कुछ नुकसान पहुंचाया, और हम उसे यदि क्षमा नहीं करते तो वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से दंड उठाएगा, दंड भोगेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसे तुम क्षमा कर दोगे, जिसके तुम रख दोगे उसके रह जाएंगे, और जिसके छोड़ दोगे उसके छूट जाएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। सो क्या करना चाहिए? क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। सारे भले ही हम किसी को अंग दान करें या नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे मरने के बाद हम कोई किसी को हमारे अंगों से कुछ फ़ायदा मिल जाए तो अच्छी बात है। हम और दान पुरते करते हैं, ये भी करते हैं, सब बहुत कुछ अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि क्षमा दान ही सबसे बड़ा दान है। और बाइबल क्या कहती है पता है? बाइबल क्या कहती है? दिया करो तो तुम्हें, हेलो, क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या देना है? क्षमा दो तो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो दोगे वो आएगा, जो बोओगे वो काटोगे। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल क्या कहती है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देना है? क्षमा दान दो, क्षमा कर दो। परमेश्वर भी तो हमें क्षमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर भला है प्रियो हमें क्षमा करने में। एक और बात पढ़कर आज का संदेश को हम खत्म करेंगे, जल्दी से चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 33 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 33 पद, फटाफट चलेंगे जल्दी जल्दी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन कौन सी वस्तुएं? ये सारी वस्तुएं। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके लिए इंसान लगा पड़ा है ना। सुबह उठते ही उसकी दिनचर्या चालू जाती है, भागता दौड़ता, ये करता वो करता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? बाइबल का परमेश्वर कहता है, पहले तुम उसके राज्य यानी परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की खोज करो। परमेश्वर का धर्म क्या है? कौन सी जाति में परमेश्वर का धर्म क्या है? उसकी जात क्या है? वचन में लिखा है कि आज्ञा मानना ही हमारे लिए धर्म है। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा मानना ही हमारे लिए धर्म है। हम यदि परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम धर्मी हैं, और हमारा धर्म क्या है? परमेश्वर का कहना मानना ही हमारा धर्म है। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल, परमेश्वर भला है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में, जो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए परमेश्वर के वचन की खोज करना, परमेश्वर खोज करना, वो क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ये समझना, ये जानना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ना कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी रोटी, कपड़ा, मकान और दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए परमेश्वर का ज्ञान रखना, परमेश्वर की समझ रखना, परमेश्वर के विचारों को जानना। लिखा है पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। तो ये वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? ऊपर यदि पढ़ोगे तो आप जानोगे, रोटी, कपड़ा, मकान, जिनकी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इसके बारे में बातचीत हो रही है। इसके बारे में बातचीत हो रही है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं, शाम तक सुबह जल्दी उठते हैं, शाम को देर से सोते हैं, और फिर भी वो तृप्त नहीं होते। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु ये कह रहा है कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। यानी परमेश्वर की नज़र में धर्म क्या है, उसकी कहना मानना, उसकी आज्ञा मानना, ये उसका धर्म है। और उसके राज्य की खोज करो। वचन में लिखा है मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी मन चेंज कर लो। स्वर्ग, जब तुम मन चेंज कर लोगे अपनी ज़िंदगी में, या यूँ सोच लो तुम एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। और स्वर्ग का राज्य मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में स्वर्ग का अनुभव महसूस होगा इस पृथ्वी पे जीते जी। मरने के बाद स्वर्ग मिले तो इस शरीर का क्या है? इस शरीर में तो जिंदगी भर दुख भोग लिया। प्रभु कहता है मन फिरा लो तो स्वर्ग के अनुभवों को इस पृथ्वी पर करने लग जाओ। स्वर्ग में क्या है?
स्वर्ग में सुकून है, शांति है। और क्या चाहिए इस पृथ्वी पर जो रहते हैं हम, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जितने भी साल हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, हमें क्या चाहिए? सुकून और शांति तो चाहिए, है ना भाई। पेट को भोजन चाहिए और बदन को कपड़ा चाहिए और रहने को घर चाहिए। और ये सब होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, यानी जब मन फिरा लेंगे स्वर्ग की अनुभूतियों को महसूस करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने आपको आज 3-4 बातें बताई। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि परमेश्वर भला है हमें नम्र बनाने में, परमेश्वर भला है हमें क्षमा करने में, और परमेश्वर भला है हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में। लिखा है वचन के पहले तुम धर्म राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं, जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की मेहरबानी से हमें मिलने लग जाएगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना चाहिए? पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो प्रियो, अपने मनों में कभी कुड़कुड़ाए नहीं, अपने मनों में कभी ऐसे विचार नहीं सोचे कि परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर तो अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को बकते हैं, परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर को बुरा भला कहने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर भला है। भले ही वर्तमान में हमारी ज़िंदगी में कुछ दुख है, पीड़ा है, मुसीबत है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बुरा है इसलिए ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही। परमेश्वर भला है और वो हमसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और सुने गए वचन पर थोड़ा सा मन लगाएं, सुने गए वचन पर थोड़ा सा विचार करें। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हाँ प्रिय, परमेश्वर भला है और उसकी भलाइयाँ ना सिर्फ आज की हैं, वरन उसकी वाचाएं, उसकी योजनाएं, उसकी जो इंतज़ाम है वो कई सौ सालों के हैं, पीढ़ियों के लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने सुने गए वचन पर मन लगाएं। प्रिय, यदि हम भी अपने आप को जांचेंगे तो हम तकलीफ़ों में नहीं जाएंगे, पीड़ाओं में नहीं जाएंगे। इसलिए ये समय है अपने आप को देखने का, विचार करने का। ऐसा तो नहीं कहीं हम कुछ अहंकार में जीवन जी रहे हैं, हम घमंड में जीवन जी रहे हैं, नम्रता हमारी ज़िंदगी से अब हमारी ज़िंदगी में नम्र नहीं है, अब हमारी ज़िंदगी में नम्रता नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत किसी ऊँचे मकाम पर पहुँच गए। तो ऐसा तो नहीं कि आज हमारी ज़िंदगी में घमंड आ गया है। नहीं प्रियो, यदि घमंड आया है तो आया है या आने का ऐसा लगता है या महसूस होता है, तो यदि ऐसा है तो उसको दूर करिए, इसको हटा दीजिए और नम्र, हमेशा नम्र बने रहिए, झुके रहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर नम्र लोगों से प्यार करता है। नम्र लोग ही पृथ्वी पर रूल करेंगे, नम्र लोग ही पृथ्वी पर राज्य करेंगे, वे अधिकारी होंगे। सो अपने आप को नम्र बनाएं। दूसरी बात हमने सीखी है, परमेश्वर क्षमा करता है। प्रियो, हमने भी यदि किसी के क्षमा नहीं किए, किसी के अपराधों को आज भी हम लेके बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं, तो ये समय है कि उसे क्षमा करें, माफ़ करें। और परमेश्वर की कितनी बड़ी भलाई है कि उसने हमें भी क्षमा किया है, उसने हमें भी माफ़ किया है, उसने हमें जैसा हमने बुरा काम किया वैसा बदला हमें नहीं लिया, वो हमें क्षमा करता है, माफ़ करता है। तो इस बात के लिए उसको धन्यवाद दिया करें कि प्रभु तूने मेरे गुनाहों को, पापों का अपराधों को माफ़ किया और डेली करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात हमने सीखी कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में भला है। हम जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो पाते हैं। लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, कर रहा है और करेगा। यीशु मसीह ने कहा तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यदि मांगते तो मैं तुम्हारे लिए करता। यानी परमेश्वर भला है हमारी जरूरतों को पूरा करने। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। प्रियो, यदि ये बातें हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो लाएं। यदि हम अहंकार ज़िंदगी में तो उसको दूर करें और नम्र हो जाएं। यदि किसी को क्षमा नहीं करते तो अक्षमा ज़िंदगी में आ गए तो वापस क्षमा करने का व्यवहार को अपनी ज़िंदगी में ले आएं और परमेश्वर की इंतज़ामों पे विश्वास करें, परमेश्वर की भलाइयों पे विश्वास करें, परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
जीवित महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु, बड़े धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं। धन्यवाद इस सुंदर अच्छे दिन के लिए, सुंदर अच्छे समय के लिए प्रभु जी, तेरे वचन से हम कुछ सीख पाए, समझ पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। ये पिता राजा, मैं तेरे दास यीशु मसीह के नाम से तेरे सम्मुख आता हूँ प्रभु जी, और मुझ सुनने वाले लोगों में जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में, उनकी बीमारी की सामर्थ्य को यीशु प्रभु के नाम में मैं प्रभावित करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, और इनकी चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की ताकतों में तुम्हें कमांड करता हूँ, बीमारियों तुम्हें कमांड करता हूँ, निकलो यीशु मसीह के नाम में। गेट आउट इन जीसस नेम, गेट आउट इन जीसस नेम। बीमार लोग यीशु मसीह के नाम में बिस्तर से खड़े हो जाएं, बीमारियां चली जाएं, फिजिकली और जो भी और कोई आत्मिक स्पिरिचुअली भी कुछ चीजें हैं, सब कुछ ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं निकलो यीशु मसीह के नाम में, मैं तुम्हें कमांड करता हूँ। अंधकार की ताकतों, दुष्ट की शक्तियों निकलो इनके शरीर से अभी और इन द नेम ऑफ जीसस का, इन द नेम ऑफ जीसस का। हे परमेश्वर पिता, मैं तेरे दास इन सब की चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम। पिता राजा, आज जिन्होंने बोया है प्रभु जी तेरे काम के लिए, तेरी सेवा के लिए, बहुत आयत से काट नहीं पाए परमेश्वर पिता। इनके काम धंधों पे तेरी आशीष आए, इनके काम धंधों पे तेरी बरकतें आए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, बढ़ते जाएं, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मगन रहें, और तेरी भलाइयों को अपनी जिंदगी में महसूस करते रहें खुदा। देखते रहें परमेश्वर, इन पर, इनके वंशजों पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर, इनके जीवन साथी पर, सब पर तेरी दया को कहता, तेरी कृपा को चाहता परमेश्वर। हे प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा और इनकी सहायता कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गवाहियां होने जा रही हैं परमेश्वर, ऐसी घोषणा करते यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, तूने प्रार्थना सुना है खुदा, धन्यवाद। आदर मान सम्मान तुझे चढ़ाते, छोटी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ और कुल जान जितने विश्वासी हैं सबके साथ होती रहे, सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने आशीष पाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर किया करें। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें, आपको मिलते रहें और आप वचन का लाभ उठा सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।